गरुड़ जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच मृत्यु का रहस्य। एक दिन गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उनका मन बेचैन था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये मृत्यु क्या है? क्यों हर जीव को इसे सहन करना पड़ता है? और मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? मुझे इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, मृत्यु को समझना आसान नहीं है, क्योंकि ये केवल देह का अंत नहीं बल्कि आत्मा के नए सफर की शुरुआत है। मैं तुम्हें मृत्यु का गूढ़ रहस्य बताऊंगा। श्री कृष्ण ने समझाना शुरू किया, जब आत्मा शरीर को त्यागने का समय तय करती है तो इसे मृत्यु कहते हैं। ये जीवन और मृत्यु का चक्र कर्मों पर आधारित है। हर जीव के अच्छे और बुरे कर्म तय करते हैं कि उसे स्वर्ग मिलेगा, नर्क या फिर पुनर्जन्म। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। गरुड़ जी ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, मृत्यु का अनुभव कैसा होता है? क्या मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मृत्यु से पहले शरीर और मन कुछ संकेत देने लगते हैं। जैसे कि व्यक्ति के इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है, उसे सांसारिक सुखों से मोह कम हो जाता है। कई बार पूर्वजों या दिव्य आत्माओं के दर्शन भी होते हैं। शरीर ठंडा होने लगता है, खासकर पैर और हाथ। ये सब संकेत हैं कि आत्मा देह को छोड़ने की तैयारी कर रही है। गरुड़ जी का मन अब और भी जिज्ञासु हो गया। उन्होंने, प्रभु, आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है? श्री कृष्ण ने बताया, जो व्यक्ति जीवन भर धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा को दिव्य दूत लेने आते हैं। वह स्वर्ग जाती है या मोक्ष प्राप्त करती है। लेकिन जो पाप और अधर्म करता है, उसकी आत्मा को यमदूत नरक ले जाते हैं। वहाँ उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण ने फिर एक गहरी बात कही, मृत्यु का अनुभव व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। धार्मिक आत्माओं के लिए यह सुखद होता है, जैसे कोई थका हुआ यात्री अपने घर पहुंच जाए। लेकिन पापी आत्माओं के लिए यह कष्टदायक होता है, जैसे किसी को अंधेरी और कांटों भरी राह पर भेजा जाए। गरुड़ जी ने झुककर पूछा, हे प्रभु, क्या मृत्यु और पुनर्जन्म के इस चक्र से बचा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ गरुड़, जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर का स्मरण करता है, सत्य, दान और सेवा के मार्ग पर चलता है और ध्यान व भक्ति करता है, वह इस चक्र मुक्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय मेरी शरण में आता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। गरुड़ जी अब शांत थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे मृत्यु का वास्तविक रहस्य समझाया। अब मैं इसे संसार में फैलाऊंगा ताकि लोग धर्म और भक्ति के मार्ग पर चल सकें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, मृत्यु को भय नहीं बल्कि आत्मा की नई यात्रा का अवसर मानो। जो इसे समझकर स्वीकार करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा के विकास की प्रक्रिया है। जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का पालन ही आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। मृत्यु के बाद शरीर को क्यों बांध दिया जाता है और 13वें दिन आत्मा क्या करती है? एक बार भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी के बीच मृत्यु के बाद की प्रक्रिया पर गहरा संवाद हुआ। गरुड़ जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके शरीर को क्यों बांध दिया जाता है? और क्या आत्मा 13वें दिन तक पृथ्वी पर रहती है? भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु के रहस्यों और आत्मा के बाद की यात्रा के बारे में विस्तार से समझाया। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके शरीर को कुछ समय तक बांधने का कारण यह है कि आत्मा और शरीर के बीच अंतिम संबंधों को समाप्त करने में समय लगता है। जैसे ही शरीर में प्राण की समाप्ति होती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसका परितृप्ति और बंधन शरीर के साथ थोड़ी देर तक बना रहता है। इसे शांति और संतुलन की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। इस समय शरीर को बांधने से यह सुनिश्चित होता है कि आत्मा पूरी तरह से शरीर से अलग हो जाए और फिर उसे स्वर्ग या अन्य लोकों की ओर प्रस्थान करने में कोई रुकावट ना आए। आत्मा के पृथ्वी पर अंतिम समय तक रहने की प्रक्रिया पर श्री कृष्ण ने और भी विस्तार से बताया। मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर से निकलकर कुछ समय तक पृथ्वी पर रहती है और यह समय 13 दिन तक रहता है। इस दौरान आत्मा अपने परिवार और प्रियजनों को देखती है, उनके शोक और संस्कारों का अनुभव करती है। इस समय आत्मा को अपने कर्मों और भौतिक जीवन की यादें होती हैं। इसे रक्षा काल भी कहा जाता है, क्योंकि यह आत्मा का अंतर्निहित समय होता है, जिसमें वह स्वर्ग, यमलोक या पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है। गरुड़ जी ने पूछा,
प्रभु, 13वें दिन क्या होता है? क्या आत्मा उस दिन पृथ्वी से पूरी तरह से विदा हो जाती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गरुड़, 13वें दिन आत्मा के अंतिम संस्कार के बाद उसे विदाई दी जाती है। इस दिन आत्मा परिवार से प्रार्थना, पिंडदान और श्राद्ध संस्कार के द्वारा शांति प्राप्त करती है। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके बाद आत्मा को यमराज के दूतों द्वारा स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म के लिए भेजा जाता है। 13वें दिन आत्मा की यात्रा पूरी हो जाती है और वह किसी रूप में नहीं दिखती क्योंकि अब वह अगलोक में अपनी यात्रा शुरू कर देती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा 13 दिनों तक पृथ्वी पर रहते हुए अपने अंतिम कर्मों का हिसाब करती है और अपने परिवार के साथ एक आखिरी संबंध बनाती है। इस दौरान उसे अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा अनुभव होता है। आत्मा के शांतिपूर्वक और बिना कष्ट के यात्रा करने के लिए परिजनों को पिंडदान और श्राद्ध करने की आवश्यकता होती है ताकि आत्मा को शांति मिल सके और वह स्वर्ग की ओर अग्रसर हो सके। मृत्यु के बाद आत्मा के लिए यही अंतिम मौका होता है जहां वह अपनी पुरानी दुनिया से अलविदा लेती है और आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, ये कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा की यात्रा जारी रहती है। आत्मा के शांति और मुक्ति के लिए परिवार और समाज के संस्कारों का महत्व अत्यधिक है। मृत्यु के 13वें दिन आत्मा का प्रकट होना सत्य या मान्यता। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने परिवार और प्रियजनों के आसपास रहती है। इस अवधि में आत्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म रूप में रहती है और अपने कर्मों और बंधनों के अनुसार अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में होती है। कहा जाता है कि 13वें दिन आत्मा अपने परिजनों के समक्ष किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। ये रूप किसी जानवर, पक्षी या किसी अन्य संकेत के रूप में हो सकता है, जैसे बिल्ली, तितली या हल्की छाया। यह मान्यता मुख्य रूप से आत्मा की विदाई और परिजनों को उसकी उपस्थिति का एहसास कराने से जुड़ी होती है। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए एक यात्रा करनी होती है। इस दौरान आत्मा सूक्ष्म रूप में रहती है और 13 दिनों तक अपने परिवार के आसपास मंडराती है। इस समय वह अपने प्रियजनों के दुख, आंसू और संस्कारों को देखती है। माना जाता है कि 13वें दिन, जो त्रयोदशी संस्कार के रूप में किया जाता है, आत्मा को विदाई दी जाती है और उसे अपने अगले लोक में प्रवेश का मार्ग मिलता है। कई बार लोगों को यह अनुभव होता है कि 13वें दिन कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास है। यह आत्मा के रूप में उनके प्रियजन का अंतिम संकेत हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि आत्मा अपने परिवार को यह बताने की कोशिश करती है कि वह शांति में है और विदा लेने के लिए आई है। कई लोग इसे बिल्ली, पक्षी या किसी प्रकाश की झलक के रूप में अनुभव करते हैं। हालांकि यह घटनाएं आध्यात्मिक और भावनात्मक विश्वासों पर आधारित होती हैं और वैज्ञानिक रूप से इनका प्रमाण उपलब्ध नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह कहा गया है कि यदि परिवारजन आत्मा के लिए विधिपूर्वक 13वें दिन का श्राद्ध और पिंडदान करते हैं तो आत्मा को शांति और ऊर्जा मिलती है। यह आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और उसे यमलोक या दिव्यलोक की ओर प्रस्थान करने में सहायता करता है। यह मान्यता व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। यह सत्य है या नहीं, यह प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव और आस्था पर निर्भर करता है, लेकिन इसका उद्देश्य आत्मा की शांति और परिजनों को सांत्वना प्रदान करना है ताकि वे अपने प्रियजन की विदाई को स्वीकार कर सकें और उसकी स्मृति में शांति प्राप्त कर सकें। मृत्यु के समय गंगाजल देने का महत्व। हिंदू धर्म में गंगा को मां और मोक्षदायिनी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि गंगा का जल भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुआ है और इसमें सभी पापों को नष्ट करने की शक्ति है। मृत्यु के समय गंगाजल को मुख में देने की परंपरा इसी आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वास से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि गंगाजल मृत्यु के समय आत्मा को शुद्ध करता है, उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। गंगाजल का धार्मिक महत्व यह है कि इसे पीने से व्यक्ति के मन में भगवान का स्मरण होता है। मृत्यु के समय व्यक्ति की आत्मा अस्थिर और भयभीत होती है। गंगाजल का स्पर्श या सेवन उसे शांति और स्थिरता प्रदान करता है। ऐसा कहा गया है कि गंगाजल पीते ही आत्मा में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है
जो उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करने और भगवान के चरणों तक पहुंचाने में मदद करता है। गंगाजल का उपयोग केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि इसके प्राकृतिक गुणों के कारण भी किया जाता है। ये जल अत्यंत शुद्ध और अमृत के समान माना गया है जो कभी खराब नहीं होता। वैज्ञानिक रूप से भी इसमें औषधीय गुण पाए गए हैं जो इसे विशेष बनाते हैं। मृत्यु के समय गंगाजल देने का उद्देश्य यह भी है कि व्यक्ति के जीवन का अंतिम क्षण भगवान की स्मृति और पवित्रता में बीते। शास्त्रों और पुराणों में गंगाजल को मृत्यु के समय मुक्ति का साधन बताया गया है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय गंगाजल ग्रहण करता है उसकी आत्मा को यमदूत छू भी नहीं सकते, वह सीधे भगवान विष्णु के धाम में जाती है। गंगाजल के साथ यदि तुलसी के पत्ते भी दिए जाएं तो यह और अधिक प्रभावी माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और इसके सेवन से आत्मा को दिव्यलोक में स्थान मिलता है। इस परंपरा का उद्देश्य आत्मा को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करना है। गंगाजल व्यक्ति के जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी आत्मा के लिए एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में कार्य करता है। यह सांसारिक मोह और बंधनों को समाप्त कर आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का माध्यम बनता है। इसीलिए हिंदू धर्म में गंगाजल को मृत्यु के समय मुख में देने की परंपरा को अत्यंत पवित्र और आवश्यक माना गया। यमराज आत्मा को कैसे और कब ले जाते हैं? एक दिन गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के समय यमराज आत्मा को कैसे और कब ले जाते हैं? क्या इस प्रक्रिया में आत्मा कष्ट सहती है और यह सब किस आधार पर होता है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, मृत्यु का क्षण प्रत्येक जीव के लिए उसके कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। जब किसी जीव के सांसारिक जीवन का समय पूरा हो जाता है तो यमराज अपने दूतों को उस आत्मा को लाने के लिए भेजते हैं। यह प्रक्रिया सुखद या कष्टदायक हो सकती है जो उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण ने विस्तार से समझाया, मृत्यु के समय यमदूत पापी आत्माओं को लेने आते हैं। ये यमदूत शक्तिशाली और कठोर होते हैं। वे आत्मा को शरीर से बलपूर्वक अलग करते हैं और यदि आत्मा अधर्म और पाप से भरी होती है तो उसे अत्यधिक कष्ट होता है। ऐसे समय में आत्मा को अपने जीवन के सभी बुरे कर्म याद आने लगते हैं। यह अनुभव ऐसा होता है जैसे कोई अपने जीवन की पूरी कहानी को एक चलचित्र की तरह देख रहा हो। दूसरी ओर यदि आत्मा धर्म, सत्य और भक्ति से भरी हुई होती है तो उसे दिव्यदूत लेने आते हैं। वे उसे प्रेम पूर्वक स्वर्ग या मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। यह आत्मा के लिए सुखद अनुभव होता है। गरुड़ जी ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, यमराज आत्मा को ले जाने के बाद क्या करते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं जहां यमराज का दरबार सजता है। वहां चित्रगुप्त आत्मा के जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यमराज आत्मा के कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। यदि आत्मा ने पुण्य किए हैं तो उसे स्वर्ग का मार्ग दिया जाता है। यदि उसने पाप किए हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है जहां वह अपने कर्मों का प्रायश्चित करती है। और यदि आत्मा ने कुछ पुण्य और कुछ पाप किए हैं तो उसे पुनर्जन्म का मार्ग दिया जाता है ताकि वह अपने कर्म सुधार सके। गरुड़ जी का मन गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, मृत्यु के समय आत्मा को बचाने का कोई उपाय है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति जीवन भर धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है वह यमदूतों के भय से मुक्त होता है। मृत्यु के समय जो भगवान का नाम जपता है उसकी आत्मा को यमदूत छू भी नहीं सकते। वह सीधे दिव्यलोक में जाती है। इसके अलावा दान, सेवा और अच्छे कर्म करने से भी आत्मा को शक्ति मिलती है जिससे वह अपने अगले जीवन में सुखद अनुभव करती है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे गरुड़, मृत्यु से भयभीत मत हो। ये केवल आत्मा के लिए एक नया अध्याय है। यमराज का न्याय केवल कर्मों पर आधारित है और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा यमदूतों के भय से मुक्त रहता है। ये सुनकर गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, आपने मृत्यु और यमराज का रहस्य समझाकर मेरे सभी संदेह दूर कर दिए। अब मैं इस ज्ञान को संसार में फैलाऊंगा ताकि लोग अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति को अपनाकर यमराज के न्याय से बच सकें। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि जीवन में किए गए कर्म ही आत्मा के अगले गंतव्य को तय करते हैं। धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही आत्मा यमराज के न्याय से बच सकती है और मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह संदेश